नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल एजुटेक पे आपका स्वागत है। जैसे कल की क्लास में है वो अपन ने क्या पढ़ा था, द्विगु समास। अब आते हैं अपन द्वंद्व समास। ठीक है, अपने को मैंने पहले ही बताया कि अपने को शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत शब्दों से करनी है। द्वंद्व द्वंद्व का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में द्वंद्व है। अरे भाई, आजकल है वो भारत पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, थोड़ा द्वंद्व की स्थिति है। समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे देश एक दूसरे की नीतियों को नहीं समझ पा रहे हैं। जनता है वो एक दूसरे देश की जनता को नहीं समझ पा रही है। नेता है वो नहीं समझ पा रहे हैं। और इसके साथ साथ में आपके जो वर्ल्ड लीडर है वो भी द्वंद्व में है कि किस समस्याओं को कैसे वो क्या किया जाए, हल किया जाए। द्वंद्व का मतलब है अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। द्वंद्व का मतलब है दोनों के बीच में कुछ भेदभाव, दोनों के बीच में कुछ द्वंद्व, कुछ ऐसी समस्या जिसका क्या नहीं हो, हल नहीं हो। और इसीलिए एक शब्द होता है प्रतिद्वंद, एक दूसरे के प्रतिद्वंद की भावना। प्रतिद्वंदी, पाकिस्तान के लिए एक शब्द बोला जाता है चिर प्रतिद्वंदी। अरे चिर प्रतिद्वंदी क्या होता है रे? चिर का मतलब क्या है? ऐसा शब्द लिखा हुआ आता है, चिर प्रतिद्वंदी। चिर प्रतिद्वंदी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत ने क्या कर दिया? हरा दिया। अब पहले तो मैं क्या समझता था जब न्यूज़पेपर पढ़ता था, चिर प्रतिद्वंदी का मतलब है कि वो पाकिस्तान है वो क्या है, अपना दुश्मन है, उसको क्या कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। इसी क्या है, चिर प्रतिद्वंदी शब्द यूज होता है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि चिर का मतलब होता है लंबा, लंबे समय से जिसके साथ में अपनी प्रतिद्वंदता है, द्वंद्वता है, उसको क्या बोला जाता है? चिर प्रतिद्वंदी। आपने पुराना या इसको है लंबे समय, लंबे समय से है वो चिर बोलते हैं। चिर परिचित शब्द होता है। वो चिर का मतलब है पुराना या लंबे समय से जो है चलता आ रहा है, उसको चिर बोला जाता है। तो चिर प्रतिद्वंद में क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब है विपरीत तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे के शब्द है वो विपरीत नहीं होते हुए भी वहां पे क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब है कंफ्यूजन, द्वंद्व का मतलब है कि मिसट्रस्ट, द्वंद्व का मतलब है एक जैसे नहीं। ठीक है, अब एक जैसे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं किसी भी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका दुश्मन हूं या मैं उनके विपरीत हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरह का जो फंडामेंटल्स है ये अपनी लाइफ में भी होना चाहिए कि हम किसी के क्या अगर दोस्त नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के दुश्मन है। हम किसी से क्या नहीं है, हम किसी के यार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के क्या नहीं है, दुश्मन है। हम किसी के प्यार नहीं तो हम किसी के दुश्मन भी नहीं। यह इस फंडामेंटल्स पे अगर आप चलेंगे तो आप कभी डिफीट नहीं हो पाएंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व शब्द जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? द्वंद्व शब्द के अंदर कितने अक्षर लिखे हुए हैं? ये मेरा सिंपल सा प्रश्न है, कितने वर्ण है, कितने अक्षर है? तो सिंपल से प्रश्न का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, कहां देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि द्वंद्व शब्द है वो कैसे बना है, इस द्वंद्व शब्द के अंदर कितने वर्ण है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। मैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपसे क्यों लिखवाता हूं? अब ऐसे मत बोलना कि सर को नहीं आता है। देखो, मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता हूं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जो पढ़ाता हूं मैं उसको तैयार करके जरूर आता हूँ, है ना? तो वो मैं अगर तैयार करके आता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे तो थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन मेरे लिखवाने का, कमेंट बॉक्स में लिखवाने का मकसद ये है कि आप इंगेज रहें। क्या रहे? आप इंगेज रहें कि सर है वो हो सकता है कि कुछ और लिखवाने दें। अब क्या है कि ऑनलाइन क्लासें हैं, लाइव क्लासें हो नहीं पाती है। लाइव होती
तो वहीं पे अपन क्या कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन मैं कमेंट बॉक्स के अंदर है वो जरूरत पड़ेगी, मैं देखता रहता हूँ कमेंट बॉक्स में अगर किसी प्रकार की आपकी क्वेरी आती है तो वहां पे हैंडल करेंगे। अगर मान लीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर है वो क्वेरी का जवाब नहीं मिलता है, तो आप जैसे भी कभी हम क्लास में लाइव आ जाएं या आप इधर उधर घूमते हुए हमारे को कहीं देख लें, तो वहां पे भी आप है पूछ सकते हैं, अपनी जो डाउट है उसको अपन क्लियर कर लेंगे। क्लास में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। या आप है वो यहाँ आकर के क्वेरी कर सकते हैं, यहाँ आकर के अपने एडमिन से है वो यहाँ पे मिल सकते हैं, और वहां से अपने फोन कॉल पे किसी भी तरीके से अपन है वो कांटेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार है और सजेशन ये किया है कि आप मैक्सिमम क्या करें, प्रैक्टिस करें। क्या करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। कंसेप्चुअल क्लियरिटी एक बार जब आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप है वो टेस्ट सीरीज लगाएं। क्या लगाएं, आप टेस्ट सीरीज लगाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी कोचिंग की लगाएं या कहीं से लगाएं, आप अपने दिमाग से लगाएं। आप जहां पे आपको लगता है कि आपके लिए कोई लोग मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपसे ज्यादा अगर वो मेहनत कर रहे हैं, आपसे आपसे ज्यादा है वो आपके लिए कुछ चीजें सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने रख रहे हैं, तो उसको है वो प्रिफर करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह की जो कॉस्ट होती है वो मायने नहीं रखती। मैं पहले आपको बता देता हूँ, जब आपका एक वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता, मेरा हमेशा फंडा ये रहता था कि मान लीजिए आपने है वो एक बुक नहीं लेके आए या दो बुक्स है वो आप नहीं लेके आए, आपने खर्चा नहीं किया, या आपने कहीं पे भी जरूरत जहां पे रहती है और वहां पे आपने क्या नहीं किया, आपने खर्चा नहीं किया, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो जो आपने खर्चा नहीं किया था, क्या उसकी कहीं पे भी कॉस्ट को इवेल्युएट किया जाएगा? नहीं, उसकी कॉस्ट को इवेल्युएट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो मूल्यवान होता है वो होता है समय। तो आपको क्या करना है, समय रहते आपका जो खर्चा हो रहा है, जो कॉस्ट है वो लग रही है, क्योंकि हर किसी भी स्टेप का क्या होता है, कॉस्ट होता है। क्या होता है, कॉस्ट होता है। विदाउट कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है इस संसार में, ये आप मान लीजिए। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जहां आपने समय की कीमत को नहीं समझा, तो उससे बड़ी कॉस्ट किसी की नहीं हो सकती। और यहाँ पे भी या हर जगह बोला जाता है कि यहाँ पे फ्री चल रहा है, फ्री चल रहा है, फ्री चल रहा है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इवन आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप जो पानी पी रहे हैं, वो सब के सब क्या है, कॉस्ट है, उन सब की कॉस्ट है। और आपको ध्यान रखना है कि अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। मैं थोड़ी थोड़ी ये जो एथिकल बातें हैं इसलिए कह देता हूं आपको कि ये सभी मैंने प्रैक्टिकली देखे। क्या किया है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली इन बातों को जिया है। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरी एक बात आपके लिए बेनिफिट कर जाए, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई है वो सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए अब अपन आते हैं द्वंद्व। द्वंद्व, अब मुझे है वो शब्द का क्या बताना पड़ेगा, शब्द को तोड़ करके अपने को क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे पता है लिख चुके होंगे कि द्वंद्व के अंदर कितने वर्ण हैं, लेकिन मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। क्यों नहीं रहा जाएगा? क्योंकि जब तक इस शब्द की क्या नहीं करेंगे, शब्द का इलाज नहीं करेंगे, इसकी शल्य चिकित्सा नहीं करेंगे, तब तक अपने को समझ नहीं आएगा। दे आधा, फिर इसमें क्या है सर, इसमें आपका वे भी आधा, या ये पूरा वे आधा, फिर इसमें ए आएगा, फिर आपका इसमें ने आधा आएगा, फिर आपका दे आएगा, फिर आपका वे आधा आएगा, फिर आपका ए आएगा। द्वंद्व, ये शब्द है आपके। कितने हो गए, कितने अक्षर है इसमें? तीन ये हो गए, चार पांच छह सात। इस छोटे से शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं आपके? सात वर्ण है। कितने हैं? सात वर्ण हैं। तो ये जो शब्द है ये आपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सर द्वंद्व के जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या है, कंफ्यूजन वाले, कंफ्यूजन वाले होने वाले हैं। अब द्वंद्व इस समास में दोनों या तीनों पद समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। किसी का कोई विशेषण नहीं, कोई एक दूसरे का कोई विशेषण नहीं बना रहा होता है।
दोनों का क्या है, एग्जिस्टेंस है, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है। इन पदों के बीच आने वाला और या, कौन से, और या क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण अपने सामने है। अगर मान लीजिए उसका समास विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा या आ जाएगा, और वो जब समास बनाएंगे, समासिक पद जब बनाएंगे तो क्या होगा, वो विभक्ति लुप्त हो जाएगी, और लुप्त क्या होगा, और या है वो लुप्त हो जाएंगे। जैसे है माँ बाप। अब माँ और बाप, क्या यहां पे अगर अपन करें कि माँ या दिन, माँ या बाप, तो अपने पास में ऑप्शन नहीं रखना है, दोनों साथ है माँ और बाप। आप अपने माँ बाप की सेवा करें, क्या करें, माँ बाप की सेवा करें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, माँ या बाप कर दें तो क्या है, या तो माँ की सेवा करें या बाप की सेवा करें, क्या ऐसा है, नहीं। माता पिता दोनों की सेवा करनी है, तो माता और पिता दोनों का समान करना है, सेवा करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और लाना पड़ेगा। ठीक है। अब है अन्न जल। आपको अन्न या जल दोनों त्याग करने पड़ेंगे, या आपको अन्न या जल है वो त्याग करना पड़ेगा। अरे भाई, चाहे अन्न करो चाहे जल करो, दोनों त्याग करोगे तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। दोनों में से एक करोगे तो भी है आप मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अन्न जल त्याग दिया है। उसकी तबीयत कैसी है, तबीयत है वो बहुत नाजुक है, पर अन्न जल है वो त्याग दिया है, इसका मतलब है अन्न और जल दोनों त्याग दिया है, तबीयत अस्थिर है। ठीक है, अन्न और जल आ जाएगा। आगा पीछा, आगे या पीछे, या आगे और पीछे, आगा और पीछे दोनों हो सकते हैं। धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म, धर्म प्लस अधर्म दीर्घ संधि है इसमें, अधर्म प्लस धर्म, अधर्माधर्म दोनों हो सकता है। इसमें थोड़ा सा है आपके, क्या लिखा है, धर्माधर्म होगा, शब्द क्या होगा, धर्माधर्म होगा, धर्म प्लस अधर्म, धर्म या अधर्म है इसमें रहेगा, यह आपका ए नहीं आएगा। क्योंकि आप देखेंगे ये शब्द है, इसको सही लिखना है आपको, क्या लिखना है, धर्मा धर्म, यह शब्द है आपका लिखा जाएगा। धर्म, एक तरफ धर्म आ जाएगा, एक तरफ अधर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अधर्म आ जाएगा। जब यह ए और यह ए मिलेगा तो आ बन जाएगा, तो ये धर्मा धर्म हो जाएगा, धर्मा धर्म, ये शब्द है आपके। तो धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म। अब धर्म और अधर्म दोनों साथ नहीं हो सकते, या तो क्या होगा, धर्म होगा या अधर्म होगा। तो धर्म या अधर्म, यहां पे क्या है आपके द्वंद्व में देख रहे होंगे कि आपके विपरीत हो जाता है, क्या है, विपरीत हो सकता है। दाल रोटी, भाई साहब दाल रोटी मिल जाए तो बहुत है। ठीक है, उसके तो दाल रोटी के भी क्या पढ़ रहे हैं, है वो लाले पढ़ रहे हैं, तो दाल और रोटी। गाय भैंस, गाय और भैंस, दूध रोटी, दूध और रोटी, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। ठीक है, कुछ में क्या होता है, या हो सकता है, लेकिन अपने को जनरली क्या करना है, जहां आपको लगता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल धर्म और अधर्म तो हो ही नहीं सकता साथ में, तो वहां पे या लगा दो, नहीं तो और लगा देना है। माता पिता, माता और पिता, आजकल, आज और कल, सुख दुख, सुख और दुख। अब यहाँ पे सुख या दुख भी हो सकता था, क्या हो सकता था, सुख या दुख भी हो सकता था। तो क्योंकि सुख और दुख दोनों साथ में नहीं आ सकते। पाप पुण्य, पाप और पुण्य भी हो सकता है, पाप या पुण्य भी हो सकता है। आचार विचार दोनों एक जैसे हैं, आचार और विचार रहेगा। सीता और राम, सीता राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, या राधा या कृष्ण भी हो सकता है, क्योंकि राधा या कृष्ण दोनों में से एक को क्या करना है, प्यार करना है, क्या करना है, राधा या कृष्ण दोनों को एक को प्यार करना है, तो राधा कृष्ण, राधा या कृष्ण भी हो सकता है। अरे लोटा डोरी, लोटा और डोरी, उल्टा सीधा, उल्टा या सीधा हो सकता है, उल्टा और सीधा भी हो सकता है, या तो उल्टा या सीधा, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, गौरी और शंकर। गौरी किसको बोला जाता है, गौरी पार्वती को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि गौरी शंकर पूरा नाम होता है, तो उसमें पार्वती और शिव दोनों को शामिल कर लिया जाता है। भाई और बहन, हरि और हर। हरि किसको बोला जाता है, हरि है आपके विष्णु भगवान को बोला जाता है, और हर बोला जाता है किसको, महादेव जी को। अरे हरण करने वाला,
क्या करने वाला, हरण करने वाला, दुखों का हरण करने वाला शिव भोले। हरिहर हरिहर अपन जब क्या करते हैं, स्पेशली अपने मारवाड़ के अंदर जो नहाते हैं लोग, नहाते हैं तो वो क्या बोलते हैं सुबह सुबह, हरिहर 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 है वो बोलते हैं। तो इसका हरि का मतलब क्या है, विष्णु और आपके शिव जी दोनों को याद करते हैं। वैसे हरि का मतलब है भगवान होता है, हर भी भगवान है, दोनों अलग अलग है, वो आपके पर्यायवाची है। राम बलराम, राम और बलराम हाथी घोड़ा। अरे भाई उसकी तो क्या बात करें, वो तो हाथी घोड़े वाला आदमी है। कौन सा है, हाथी घोड़े वाला आदमी है। तो हाथी और घोड़ा, क्योंकि पहले हाथी घोड़े क्या है, शोहरत के क्या होते थे, पर्याय होते थे। आज वो गाड़ी घोड़ा हो गया, हाथी घोड़ा की जगह क्या है, गाड़ी घोड़ा हो जाएगा। गाड़ी और घोड़ा है ना, गाड़ी घोड़े वाला है, हाथी घोड़ा वाला है, ठीक है ना, गाड़ी घोड़े वाला आदमी है रे भाई। उसकी तो क्या ही बात करें, है ना। फॉर्चूनर वगैरह क्या है उसके पास में है, मर्सिडीज है, पता नहीं कौन कौन से है, मुझे तो नाम नहीं आते। राजा रानी, राजा रानी अपने तो क्या है, अपने तो अभी पे किराए पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, किराया गाड़ी है अपने पास में, तो न तो घोड़ा गाड़ी है न आपने कौन सी है, हाथी घोड़ा है, कुछ नहीं है, किराया गाड़ी अपने पास में है। अपने ये वो समास काम नहीं आता। बाप दादा, बाप और दादा, बाप या दादा भी हो सकता है। राजा रानी है, आचार विचार है, लोटा डोरी है, दाल और भात। दाल किसको बोला जाता है, दाल दाल को, भात किसको रे, भात खीर को बोला जाता है। किसको, दाल भात आपके खीर को बोला जाता है, और भात एक है वो मायरा को भी बोला जाता है। यदि पदों की संख्या 3 हो तो समास विग्रह इस प्रकार करेंगे। अब क्या है, अगर मान लीजिए 3 है तो आप क्या करेंगे, दो शब्द के क्या है बीच में कॉमा लगाएंगे, तीसरे में है और कर लेंगे। जैसे लाल पाल बाल, तो लाल पाल और बाल है वो रहेगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको करना है। फिर आ जाए कंदमूल फल आ जाए, तो कंदमूल और फल हो जाएगा तन मन धन। अब होता क्या है कि अपने पास में आएगा कि तन मन धन में कौन सा समास है, तो क्या आप आइडिया लगा पाएंगे, नहीं, नहीं लगेगा आइडिया। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अपन ने समाज को क्या नहीं पढ़ा है, डीपली नहीं पढ़ा है, ढंग से नहीं पढ़ा है, तो अपन आइडिया नहीं लगा पाएंगे। तो सर आइडिया क्या लगाएंगे, तो ध्यान रखना है कि जब 3 शब्द रहेंगे, क्या रहेंगे सर, जब 3 शब्द रहेंगे तो सीधा सीधा हम कहाँ जाएंगे, द्वंद्व समास के अंदर जाएंगे। फिर देखेंगे कि कहीं कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसके बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि तीसरे में अर्थ है वो रूढ़ हो जाए तो बहुब्री समास हो जाए, तो यहाँ पे भी 3 है। अरे वहां पे तीसरा का मतलब है कि उसका मीनिंग तीसरे में रूढ़ हो जाता है, उसका मीनिंग है वो तीसरे में बदल जाता है, न कि 3 पद होते हैं। क्या है, 3 शब्द या 3 पद नहीं होंगे। आन बान शान, आन बान और शान, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा और पाल की, रोटी कपड़ी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर इस प्रकार से आए तो इसमें भी कौन सा है आपके, द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। अब मान लीजिए 1 से 9 तक एवं सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अपूर्ण संख्या भी इतरेतर द्वंद्व की ही उदाहरण है। एक द्वंद्व होता है इतरेतर द्वंद्व, क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व होता है, और इतरेतर द्वंद्व का प्रश्न भी आया हुआ है, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि इतरेतर द्वंद्व क्या होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार चीज है वो लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक तो आपके 1 से 9 तक है वो सब समस्या, इसके साथ में सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर, पूर्ण संख्या कौन सी है, अपूर्ण संख्याओं को छोड़कर, अपूर्ण संख्या भी क्या है, क्या है आपके इसकी उदाहरण है। पूर्ण और अपूर्ण संख्या है वो आप खुद देखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर ये तो पूर्ण संख्या है और ये है आपकी अपूर्ण संख्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब 1 से 9 तक तो आपको निकाल ही देनी है, 1 से 9 संख्या निकाल देनी है, और सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर, और पूर्ण संख्या है वो अपने को निकाल लेनी है, ठीक है। और उसमें क्या है, बाकी वाले सभी अपूर्ण जो संख्याएं हैं उसमें क्या है आपका इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व समास है, वो आप देखना कि इतरेतर क्या होता है, ठीक है।
सर आप बता दीजिए। तो मैं तो बता रहा हूं कि इतने तरह के ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 45, 40 और 5 ये है एग्जाम्पल आए हुए। ठीक है ना, 81, 80 और 1, 93, 90 और 3। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे देखो आप कि अब आपको क्या करना, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लीजिए पहला संख्यावाची शब्द है, क्या है, संख्यावाची शब्द है 93 आया सर, 93, वे का मतलब तो रास्ता होता ही है, तिरा आ गया, मतलब 3 रस्तों का समूह 93। क्या सही है, क्योंकि वे तो सर रास्ता तो होता ही है, तीरा तिरा आ गया, 3 हो गया। ठीक है ना, तो 93, 3 रस्तों का समूह 93। नहीं, एक इसमें होता है कि तत्सम शब्द है तो सभी तत्सम में रहना चाहिए, तद्भव में है तो तद्भव में, देशज में है तो देशज में, विदेशज में तो विदेशज में। ये मिक्सअप नहीं करना है, अपने को सदुकड़ी नहीं बनानी है, अपने को हाइब्रिडिंग नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, हाइब्रिडिंग नहीं करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 9 और पूर्ण संख्याओं को छोड़कर सभी अपूर्ण संख्याएं क्या रहेगी, आपके इतरेतर द्वंद्व का है वो रहेगी, और उसमें और क्या आएगा, और है उसका लोप हो जाएगा। 25, अब 20 और 5 कितने हो जाएंगे, 25। अब 5 और 20 भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 5 और 20 है वो 25 हो सकते हैं, जैसे आपके 3 और 90। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जोड़ें तो यहां से जोड़ें तो यहां पे क्या है, छोटा संख्या आना चाहिए। 23 में क्या हो जाएगा, 20 और 3, यहां पे 23 में क्या दिख रहा है, 23, 3 और 20 नहीं, 20 और 3 करना है। गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको 86 में 80 और 6, 64 में है आपके 60 और 4। अब यहाँ पे 64 में ध्यान रखना है कि 4 सेठों का समूह मत कर देना। क्या नहीं करना है रे, 4 सेठों का समूह मत कर देना। 64 4 सेठों का समूह अगर ऐसा लिखा आ जाए तो उसको क्या करना रे, गलत करना। 64 4 सेठों का समूह क्या हो जाएगा रे, आपके कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने बोला ना कि यह गलत करना है, क्योंकि इसके पहले जो स्टेटमेंट था वो 4 सेटों का समूह द्विगु समास। अब मैंने बोला मत कर देना, उससे पहले पहले वो क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और फिर चलाते हैं कि ये देखिए इसकी इतनी रैंक है, यहाँ इस कोचिंग में पढ़ाते हैं, और ये देखिए इनका नॉलेज। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई है वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मुझे मेरा नॉलेज कितना है, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे गलत भी है वो पढ़ा के चला जाऊंगा, आप है उसका सुधार कर सकते हैं। हो सकते हैं कुछ मेरा कंफ्यूजन रहे, या हो सकता है मेरा परसेप्शन है वो वैसा रहे जिस जो है वो सही नहीं हो, या आरपीसी उसको सही नहीं माने, सब कुछ हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग है वो पॉसिबल है। किसी के अज्ञानता कारण हो सकता है, नेग्लिजेंस कारण हो सकता है, या परसेप्शन कारण हो सकता है, या आपके लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कारण हो सकता है, अज्ञानता उसका कारण हो सकता है। नहीं आता तो नहीं आता, हो सकता है मैंने कोई गलत बता दिया हो, मैंने मिसफैक्ट्स पढ़ लिया हो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट है हमारा क्या रहे, करेक्ट रहे। तो बाकी किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपने आप में लाइफ है वो अपने आप में क्या है, सर्टिफिकेट बनती जाती है, और किसी भी तरह का तमगा लेने की जरूरत नहीं है। 16 यहाँ पे भी थोड़ा सा दिख रहा है कि 16, तो हो सकता है 100 लहरों का समूह, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा दिमाग रखना है, और थोड़ा अपने को धैर्य भी रखना है कि अरे 16 आ गया, सर ने बताया था 100 है, 100 लिखा हुआ है, सीधा दिख रहा है, द्विगु समास इसमें होगा, लह का मतलब है लहर कर देते हैं। रे रे वैसे ही अंग्रेजों के क्या रहता है, साइलेंट रहता है ये सर, क्योंकि उन्होंने ये 16 शब्द बनाया होगा, इसलिए है वो 16 कर देते हैं। लेकिन 16 में के अंदर क्या है, इसमें 10 और 6 है। क्या है, 10 और 6। अब आप कहीं देख रहे हैं कोई किसी तरह का कोई शब्द है मिल रहा है, इसमें 16 में है वो क्या है, आपके 10 और 6 है। क्या है, 10 और 6 है। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर होता है एक समाहार द्वंद। क्या होता है, समाहार द्वंद।
जब पहले पद से मिलता जुलता ही दूसरा पद रख दिया जाता है तब समाहार द्वंद्व होता है। अब अपने क्या पढ़ा, समाहार तो किसके पीछे लगता है, द्विगु, द्विगु के पीछे लगता है, लेकिन यहाँ पे समाहार द्वंद्व एक अलग है। क्या है, जहां पे किसका बोध हो, जिसके अंदर है, आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से है वो एक दूसरे के पीछे शब्द है अपने आप में जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, समाहार द्वंद्व बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि एक तो आपका समाहार है वो द्विगु समास के अंदर आप समास विग्रह करेंगे, वहां पे समूह या समाहार आ सकता है, वो समाहार आपके द्वंद्व समाहार से बिल्कुल अलग है, इसका ध्यान रखना है। समाहार इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, आगे अपन देखेंगे एक वैकल्पिक द्वंद्व भी होता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन क्लियर करते जाएंगे, आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। जैसे है, अरे भाई जी जान से लग जाओ, मेहनत करो, जी जान से लग जाओ, कौन कौन है आपका सिलेक्शन रोक सकता है, तो जी और जान। अब क्या है, जी जान यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, कौन सा समास है रे, कंफ्यूजन। जी जान में कौन सा समास हो सकता है, ना तो इसमें कोई शब्द अपने कोई संख्यावाची शब्द है, ना यहाँ पे कोई अव्ययभाव है, ना यहाँ पे कोई तत्पुरुष दिख रहा है, ना यहाँ पे बहुब्री दिख रहा है, तो ये हो सकता है मिसप्रिंट हो जाए। नहीं रे नहीं, एक शब्द जब आपके समाहार मतलब मिलता जुलता दूसरा पद दिख जाए, जी जान से लग जाओ, ठीक है ना, तो जी जान आदि या जी जान इत्यादि भी इसका हो सकता है। ठीक है ना, आ जाइए शब्द, भाई चाय पानी कर लेते हैं रे, तो चाय और पानी तो होगा नहीं, तो क्या होगा, चाय पानी आदि कर लेते हैं, तो चाय पानी गुटके नशे जो भी आप करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद है वो क्या है, हमारा मकसद है वो पढ़ाना है, किसी तरीके से आपके नशे के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा। और उससे क्या करता है, आपने देखा होगा कि सभी प्रकार के नशे क्या है, कैंसर को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, यह आपका जो मूवी में चलता है ना, ठीक है ना, क्योंकि वो मूवी बनाने के लिए आपको रियलिटी में जाने के लिए ऐसा है वो आपको करना पड़ता है, ऐसी है वो दृश्य बताने पड़ते हैं, लेकिन उसमें पहले से लिख दिया जाता है कि धूम्रपान है वो निषेध है। कीड़ा मकोड़ा इत्यादि, उसमें लटें भी हो सकती है, बेबल्स भी हो सकती है, सब कुछ है वो हो सकता है। काम काज आदि, धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब है ना, धन दौलत आदि, कील कांटा आदि हो जाएगा, भूत प्रेत आदि हो जाएगा, मोल तोल आदि हो जाएगा, जीव जंतु है वो आदि हो जाएगा। अब जीव और जंतु इसमें क्या है, दोनों पर्यायवाची है, लेकिन अपन जनरली बोलते हैं। बहू बेटी है भाई, बहू बेटी को समान देना चाहिए, बहू बेटी बहन आदि है उनको समान देना चाहिए। फल फूल आदि को समान देना चाहिए, आप फल फूल को समान भी दे सकते हैं, और फल फूल है वो भाई, अब तुम बाजार जा रहे हो तो कुछ ध्यान रखना कि फल फूल भी है, लेना है लेते आना। फल फ्रूट बोलते हैं, फल फूल नहीं फल फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि अपन क्या है कभी कभी अंग्रेजी वाले शब्द को भी क्या कर लेते हैं, इंडेक्ट कर लेते हैं। फल फ्रूट आ जाए तो कौन सा समास करना है, कोई समास नहीं करना है कि सर अगर फल है एक तरफ, दूसरी तरफ फ्रूट है, तो एक तरफ देशज शब्द है या एक तरफ तद्भव शब्द है, और दूसरी तरफ क्या है आपका विदेशी शब्द है, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना है। ठीक है ना, तो फल फूल है वो जंगल के फल फूल है वो लग चुके हैं, क्योंकि बसंत ऋतु आ गई है। बाल बच्चा, अरे आपके बाल बच्चे कितने हैं रे, तन बदन आदि, रुपया पैसा आदि, कंकड़ पत्थर आदि, भूल चूक माफ करना, देवताओं को अपन बोलते हैं ना, भूल चूक माफ कर देना। और एक मैंने एग्जाम दिया था 2013 के अंदर पटवारी का, तो उसमें आया था कपड़ा लता, कपड़े लते या कपड़ा लता ऐसा आया था, इसमें कौन सा समास, कंफ्यूज, क्योंकि इस तरह से पढ़ते ही नहीं थे। समास 6 प्रकार के समास, उसमें कौन कौन से 4-5 एग्जाम्पल याद है, मतलब अपने को समास कंप्लीटली आता है। किसी तरह का कोई प्रश्न पूछ लें तो हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अब अपने पास टॉपिक कितने हैं, 10 टॉपिक है, 10 में से मान लीजिए अपने पास में सब आ रहा है अपने को ना, सभी 10 में से सिंपल सिंपल प्रश्न है, एक एक टॉपिक, पूरे 10 में से एक टॉपिक में से एक एक सिंपल प्रश्न अपने गलत कर दिया,
तो क्या किया आपने, 20 नंबर वहां से उड़ा दिए। क्या कर दिए, उड़ा दिए। टफ क्वेश्चन की तो अलग बात है, 20 नंबर तो पहले से उड़ा दिए, तो सिलेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है ना। तो कपड़े लत्ते आदि हो जाएगा, पान तंबाकू, तो क्या हो जाएगा, पान तंबाकू आदि है वो हो जाएगा इसका भी। ठीक है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो नहीं रहना चाहिए। फिर आता है एक अपना, ये तो अपने पढ़ लिया। एक आता है समाहार द्वंद्व समास में, जब एक सार्थक पद के साथ दूसरा आम बोलचाल की भाषा का शब्द रख दिया जाता है, तो उनका समास विग्रह करते समय निरर्थक पद को हटाकर सार्थक पद के आगे आदि या इत्यादि जोड़ देंगे। जैसे खाना वाना, अरे भाई आ जाओ खाना वाना खा लेते हैं, तो क्या हो गया, खाना वाना क्या है, खाना आदि। खाना वाना का मतलब है खाना आदि। अरे खाना हो जाएगा, सलाद हो जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। एक अगल बगल, अब अगल और बगल तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगल बगल ऐसा नहीं होगा, तो बगल आदि हो जाएगा। अगल कोई शब्द है नहीं, बहुत अच्छा है ये। पानी वानी, तो क्या है, पानी आदि हो जाएगा, जो सही शब्द है। ठीक है ना। तो आस पास, अब आस क्या होता है, आस तो मैंने कभी सुना नहीं, तो पास होता है, पास आदि है वो हो जाएगा चाय वाय। ठीक है ना। कपड़े वपड़े हो सकता है। इस प्रकार के अगर आ जाएं, तो जो निरर्थक शब्द है उसको हटा देना है और आदि शब्द है वो लगा देना है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, निरर्थक शब्द है वो क्या कर देना है, क्योंकि अपन क्या करते हैं जनरली, जो आम भाषा होती है वो भाषा का लहजा होता है। क्या होता है, आ जाओ यार खाना वाना कर लेते हैं, कितना अच्छा है, आ जाओ खाना कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप धमकी दे रहे हो, खाना वाना कर लेते हैं। तो ये ताना बाना है, वो ताना बाना बना हुआ है, तो वहां पे ताना आदि हो सकता है। वहां पे जाओगे तो ताना बाना है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें क्या है कि एक तरह की इनफॉर्मेलिटी, एक तरह की अनौपचारिकता है वो उस भाषा में आ जाता है। तो वो सभी के सभी क्या है, निरर्थक शब्द को क्या करना है, हटाना है, और आदि शब्द को जोड़ देना है। आदि इत्यादि कुछ भी आप है वो जोड़ देंगे। अब मैंने एक शब्द यूज किया आदि इत्यादि, क्या किया, आदि इत्यादि। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि जो इत्यादि मैंने शब्द बोला है, इस इत्यादि शब्द है कैसे बना है, कौन सा इसमें उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी इसमें संधि है, और वो संधि क्यों है, शब्द कैसे बना है, इसके कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए। तब तो मैं मानूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, और वास्तव में आप अपने माँ और बाप के सपने क्या कर रहे हैं, पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को क्या कर रखा है, अपने आप को तैयारी में झोंक रखा है। क्या कर रखा है, झोंक रखा है। एक आता है आपके वैकल्पिक द्वंद्व, क्योंकि ये आपका एसआई का एग्जाम है, ये थोड़े डीप प्रश्न है पूछेंगे। इतरेतर द्वंद्व पूछ सकते हैं, समाहार द्वंद्व पूछ सकते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व है उसमें से भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर या कौन से समूह के अंदर है वो वैकल्पिक द्वंद्व नहीं है या है। तो वहां पे आपके वैकल्पिक का मतलब क्या है, द्वंद्व के इस उपभेद में पद एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी है। विलोम प्लस अर्थी है। विलोमार्थी का मतलब क्या है, विलोम प्लस अर्थी है। कौन सी संधि, अरे आपके दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि है। और इसके उदाहरणों का समास विग्रह करते समय पदों के बीच में है एक, या तो आपको क्या करना है, या आपके है वो अथवा लिख देते हैं। या और अथवा दोनों का मीनिंग एक ही होता है, वो अपन लिख देते हैं। जैसे सुख दुख, सुख या दुख, धर्माधर्म, यहाँ पे शब्द है वो सही लिखा, वहां मिस टाइप हो गया था। तो धर्म या अधर्म, जीवन मरण, जीवन या मरण, यश अपयश, यश या अपयश, या अथवा भी कर सकते हैं। आय व, तो आय या वह कर सकते हैं। पाप पुण्य, पुण्य पाप या पुण्य, राग और विराग, राग और विराग, तो क्या कर सकते हैं, राग या विराग कर सकते हैं। शादी गमी है, शादी या गमी कर सकते हैं। लाभ हानि, लाभ या हानि, आज कल, आज या कल भी हो सकता है, आज और कल भी हो सकता है, दोनों संभावना है। आज और कल है वो भी हो सकता है, आज या कल भी हो सकता है। ठीक है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, अब यहाँ पे देख लीजिए,
आपके इसी में है वो कंफ्यूजन आपको दे रखा है कि एक जगह आज और कल दे रखा है, आज एक जगह आज या कल दे रखा है, तो आपको दोनों नहीं देंगे। ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है कि आज और कल होगा या आज या कल होगा, क्योंकि आज या कल भी बोल सकते हैं कि काम है आज या कल में हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि आज और कल में है, कभी भी काम हो सकता है। तो आपको दोनों है स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का कंफ्यूजन अगर है तो अगर या करेंगे तो या कर सकते हैं, और करेंगे तो भी और कर सकते हैं कर सकते हैं। कंफ्यूजन ज्यादा है उसको क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, क्योंकि आजकल जो पेपर बनते हैं वो रिसर्च के साथ में बनते हैं, वो आपके जाने माने जो आपके विद्वान प्रोफेसर है उनसे वो पेपर बनाए जा रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से है वो कोई भी वैकेंसी है कोर्ट में नहीं जा रही है, क्लियर कट है वो आंसर की बन रही है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार के जो रिसोर्सेज है वो एकदम क्या करते हैं, ये आपके ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज का है ये यूज करते हैं। एक होता है आपका संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व, जहां पे क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं, तब वे क्या होते हो जाते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व माने जाते हैं। जैसे 2 4, 2 से 4 तक। अब क्या है कि यार जाओ आप ऐसे करो कि 2 4 रोटी लेके आ जाओ, क्या करें 2 4 है वो रोटी लेके आ जाए, 2 4 हजार रुपए है वो भेजना, तो क्या है आपको इसका मतलब क्या है 2 से 4 तक आपको क्या करना है, भेजना है। क्या करना है, आपके पास में विकल्प कितना है, विकल्प है 2 से लेकर के 4, 2 3 और 4, 3 विकल्प है आपके पास में आ जाएंगे। ये भी क्या है, एक तरह का संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व है। समझ में आया। अब अपन 2 4 हजार की बात करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है वो आपके सामने खुल जाएंगे। जैसे है 5 10, ऐसे करना कि 5 10 लोग हैं, कल रैली के लिए इकट्ठे करने हैं, 5 10 बसें हैं वो इकट्ठी करनी है, तो आपको 5 से 10 करनी है, 5 से 10 तक है आपको करनी है। 10 20 है वो करना है, तो 10 से 20 तक। 100 200 है तो वहां पे 100 से 200 तक है, और लाख 2 लाख है तो लाख से 2 लाख तक आपको क्या करना है, आपको लोगों को इकट्ठा करना है। क्या करना है, लाख से 2 लाख तक लोगों को इकट्ठा करना है। अब यह है आपके द्वंद्व समास है, क्या है, द्वंद्व समास है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने को रिकैप करना पड़ेगा। अगर अपन रिकैप इसका नहीं करेंगे, रिकैप का मतलब क्या है कि अपन इसको वापस नहीं देखेंगे, तो क्या होगा कि अपन इसको भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि यह बहुत एक वाइड और एक बहुत बड़ा है वो क्या है, आपका समास है। आप देखेंगे कि द्वंद्व समास जहां पे क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। कौन से समास, द्वंद्व समास कौन कौन से हैं, पहला आपका है द्वंद्व समास कौन सा है, पहला आपका इसका अगर देखे जाए तो इतरेतर द्वंद्व समास कौन सा है, अपन ने देखा इतरेतर द्वंद्व समास है, ये आपके इतरेतर द्वंद्व समास है। फिर अपन ने देखा कि अगर 3 शब्द आ जाए तो वहां पे भी किस प्रकार से वो आपके समास विधेय होता है। फिर आपके मान लीजिए कि इतरेतर पहले बता दिया मैंने, समहार द्वंद्व है, फिर आपका वैकल्पिक है, और फिर उसके बाद में संज्ञावाचक वैकल्पिक द्वंद्व समास है। इन तीनों में किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो आप है वो क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और ये जो आपकी समाज की क्लासेज है या हिंदी पूरी क्लासेज है, वो मैंने आपको पहले दिया कि आपके इकोनॉमिकली कॉस्ट फ्री है, बाकी किसी भी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। समय की अपनी कीमत है, आपकी आपकी इज्जत और इस कोचिंग की या किसी भी कोचिंग की इज्जत है वो भी फ्री नहीं है, गुडविल है वो भी फ्री नहीं है, मैं आपको सीधा बता देता हूं। लेकिन इकोनॉमिकली फ्री है। और आजकल जिस प्रकार से वो एजुकेशन क्या होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, इसलिए इस तरह का ऑप्शन है अपनाया गया है। इसलिए आप प्रयास करें कि इसको मैक्सिमम है सब्सक्राइबर करवाएं, इसको शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को आवश्यकता है, जिन भाई बहनों को आवश्यकता है, स्पेशली बहनें जो घर में रह करके पढ़ना चाहती है, क्योंकि इस प्रकार के जो इनिशिएटिव होते हैं उनका क्या है, प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। क्योंकि जिस तरह से लोग हैं वो एक वाइड प्रचार करते हैं, अपनी पीआर टीम बनाते हैं, इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। इसलिए इन ये जो इस तरह की क्लासें हैं, इस तरह की जो वैल्यूएबल
बुक्स भी होती है या वैल्यूएबल कंटेंट होता है वो मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस जिस लोगों को ज़रूरत है इस प्रकार की क्लासों की, इस प्रकार के मटेरियल की जो उनके लिए क्या अफोर्डेबल हो, तो इस रूप में आप क्या कर सकते हैं, एक पुण्य कमा सकते हैं, एक है वो धर्म है वो कमा सकते हैं। क्योंकि आपको बोलते हैं ना, मैं है वो सोशल सर्विस में जाना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप है वो सेवा कहीं किसी पोस्ट पे जाकर के करें या कहीं किसी जगह पे जाकर के करें, यह भी एक सेवा हो जाएगी। और मान लीजिए कि आपने एक जगह है वो स्टेटस लगाया हो या किसी को रिकमेंड किया हो और उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसी कोर्स की, तो उस कोर्स को उसने पढ़ा हो और उसका सिलेक्शन हो गया हो और उस सिलेक्शन के आधार पे है उसकी ज़िंदगी अगर कोई बन जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके घर में रहने का जब वो तरीका बदल जाए, उनके जो बच्चे हैं और आसपास की जितने भी सोसाइटी है उसके इम्पैक्ट में आकर के पढ़ने लग जाएं, उनका पोषण की है वो भूमिका बढ़ जाए, या उनके जो बच्चे या किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका इलाज हो जाए, तो क्या आप नहीं मानते कि यह एक सेवा है? बिल्कुल सेवा है। इसलिए आप प्रयास ये करें कि इस तरह की जो क्लासेस है या इस तरह के जो कंटेंट है मार्केट में अवेलेबल है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों के लिए इस प्रकार के सेवा के अवसर है, उसको क्या करना है, आपको उसको मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज इन द सेंस कि आपको क्या करना है, आपको प्रसार करना है, और ये जो धर्म है, ये जो पुण्य है, इसमें आपको भी भागीदार होना है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो क्लासेज हैं वो आपके सामने ला करके इस एजुकेशन को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल है वो करवा सकें आपके आपके सामने। अब आपके सामने किसी प्रकार का कंफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां से आपका सोल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने पास में एक समास और रह गया है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।